गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कारक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस जो होता है ना, कारक को कहते हैं। यह हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर दोनों से संबंधित है। अगर आप संस्कृत भी पढ़ते हैं, उसमें अनुवाद बनाना पड़े, तो हिंदी ग्रामर का जो कारक है वह पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं कारक होता क्या है। जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। तो कारक का 8 भेद होता है। सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए, पूछिएगा। ठीक है, फिर से बताएंगे। कारक क्या? इसका डिफिनेशन होगा जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो। उसे कारक कहते हैं। मतलब क्या? वाक्य से पता चले कि कोई काम हो रहा है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे राधा नाचती है, राधा नाचती है, यहाँ काम क्या हो रहा है? नाचने का है ना। नाचने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा क्रिया को उत्पन्न करने में मदद करती है ना। तो राधा हो गया यहाँ क्या? कारक। और कर्ता कारक हो गया, काम करने वाले को कहते हैं। तो इस वाक्य से पता चलता है कि काम हो रहा है ना। तो यह हो गया क्या? कारक। जैसे एक और एग्जांपल लिखेंगे, क्या? कृष्ण बांसुरी बजाता है। ठीक है, बांसुरी बजाता है। यहाँ भी पता चल रहा है काम हो रहा है, नहीं? तो ये क्या हो गया? इसमें कारक है। अब एक वाक्य लिखेंगे, कौन सा वाक्य में कौन कारक है। ठीक है, उसका पता लगेगा जब हम लोग कारक के सभी रूपों को पढ़ लेंगे। तब कारक 8 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कर्ता कारक होता है सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। इसका डिफिनेशन होगा काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे राम आम खाता है। ठीक है, राम। यहाँ देखिए काम कौन हो रहा है? खाना है ना। खाना क्या हो गया? काम। काम किसको कहेंगे? क्रिया को। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे रे? जिसको वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के लास्ट में ना रहे, उठना, बैठना, खाना, हंसना, गाना, दौड़ना, रोना, पढ़ना, सबके लास्ट में ना आ रहा है ना। इस प्रकार का जो शब्द रहे वह क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्रिया हम लोग किसको बोलेंगे? जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे क्रिया बोलेंगे। ठीक है, हम क्या लिखे? कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ काम कौन हो रहा है? खाने का। कौन सा काम? और खाने का काम कौन कर रहा है? राम। खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम हो गया कर्ता कारक। राम क्या हो गया? तो कर्ता कारक समझ गया ना। जैसे राधा नाचती है। राधा क्या करती है? तो नाचना यहाँ काम हो गया। नाचने का काम कौन कर रहा है? तो राधा हो गया कर्ता कारक। ठीक है, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है ना। कृष्ण बांसुरी बजाता है। यहाँ बजाना हो गया कारक। एक क्रिया। बजाना क्या हो गया? और हटाओ, बजाना क्या हुआ रे? क्रिया। तो क्रिया बजाना हुआ। बजाने का काम कौन कर रहा है? कृष्ण। तो कृष्ण हो गया कर्ता कारक। समझ गए बात? कर्ता कारक को पहचानने में किसी को कोई दिक्कत है? कर्ता को समझा बढ़िया से? दूसरा रूप जो होता है कारक का, वह होता है कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है, तो लिखते हैं कर्म कारक। लाइट की वजह से कहीं चमक भी रहा है क्या? कर्म कारक जिस पर काम का फल पड़ता हो। काम का फल
पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब कैसे जानेंगे काम का फल पड़ता है? जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम लिखे थे, राम आम खाता आम। फिर से लिखते हैं, राम आम खाता है। ठीक है, यहाँ खाने का काम हो रहा है, ये क्रिया हो गया। काम कौन कर रहा है? राम हो गया कर्ता, है ना। राम क्या हो गया? काम का फल किस पे पड़ रहा है? आम पे। अगर आम नहीं रहता तो राम खाने का काम नहीं करता। तो जो काम का फल पड़ रहा है ना आम पे, तो आम हो गया क्या? कर्म कारक। आम क्या हो गया? तो कर्म कारक का परिभाषा होता है, जिस पे काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पे काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, ठीक है, बजाना क्या हो गया? कोई बात का ही बात नहीं बोलता है। बजाना क्या हुआ? क्रिया, काम हो गया ना। और क्या बजाता है? तो बांसुरी कर्म कारक हो जाएगा, होगा ना? नहीं होगा। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। काम कर रहा हूँ ना, तो मैं हो गया कर्ता। क्या कर रहा हूँ? लिखने का काम। तो लिखना हो गया क्या? क्रिया। लिखना क्या हुआ? किसको लिख रहे हैं? पत्र को। तो पत्र क्या हो जाएगा? कर्म कारक। किसी को कोई डाउट? कर्म कर्ता समझा? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। नहीं ना दिक्कत? चलिए, पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया कर्म कारक। दोनों को बढ़िया समझ पाया? कहीं कोई डाउट है? आगे बढ़े। तीसरा होता है करण कारक। देखिए, कर्ता जिस साधन से काम करे, कर्ता जिस साधन से काम करे उसे कौन कारक कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से काम करे उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम, या तुम छोड़ दो, पवन कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, कलम से पत्र लिखता है। अब हम लोग अभी तीन कारक जान चुके हैं, दो कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक को पता कर लिया है ना। यहाँ देखिए, काम कौन कर रहा है? पवन। तो पवन हो गया कर्ता कारक। पवन क्या हुआ? कौन काम हो रहा है? लिखने का। तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। लिखना क्या हुआ? क्या लिख रहे हैं? पत्र। पत्र हो गया कर्म कारक। पत्र क्या हुआ? अब देखिए, काम भी हो रहा है, कर्ता भी है, पत्र भी लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने का साधन तुम लोगों को दिख रहा है इसमें कुछ? क्या है? अगर कलम नहीं रहता तो लिखा, यही हो गया करण कारक। क्या हो गया? समझा करण कारक क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, माँ चाकू से अमरूद काटती है। ठीक है, आप बताइए इसमें आप लोग करण कारक क्या होगा? काम करने का साधन क्या है? क्या नहीं रहता तो काम नहीं होता? चाकू, है ना। चाकू से, तो चाकू से हो गया करण कारक। बोलिए, करण कारक को पहचान लीजिएगा। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ, लिखने का साधन। तुम मुंह से बोलते हो, बोलने का साधन। हम लोग आँख से देखते हैं, देखने का साधन। करण कारक में कोई दिक्कत? बोलो न रे। करण कारक को समझा? आगे बढ़े। चलिए, कर्ता कर्म करण। ठीक है, हम क्या बोले थे? कारक कितना प्रकार का? 8, जिसमें से 3 सीख चुके हैं ना। इसमें किसी को अगर डाउट है तो बोलिए, हम फिर से बता देंगे। अभी है डाउट किसी को? चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कर्ता
जिसके लिए काम करे। कर्ता जिसके लिए काम करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे तुम पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है। तो जाना क्या हो गया? क्रिया। बोलने से पहले तुम लोग सोचता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए ना। क्या होगा? गलत होगा सजा मिलेगा क्या? कोर्ट में आया तुम लोग? नहीं ना, पढ़ने आया है। होगा गलत तो होगा। सीखने के टाइम में गलती नहीं हुआ तो कब होगा? अगर तुमको आता सब कुछ तो यहाँ क्यों आता? तो बोलता नहीं है, पूछते हैं तो मुंह देखता। गलत बात है ना, बताइएगा। गलत होगा तो फिर से बताएंगे। देखिए, जाना क्या हो गया? क्रिया। और तुम क्या हो गया? कर्ता। जाने का काम तो तुम न कर रहा है। आप देखो किसके लिए जा रहा है? तब पढ़ने के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक। क्या हो गया? जैसे राम सीता के लिए फल लाता है, तो इसमें करण कारक, संप्रदान कारक कौन हो गया? किसके लिए लाया? सीता के लिए। तो सीता के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और फल क्या हो गया? करण कारक। किसको लाता? फल को कौन लाता है? राम। तो राम क्या हो गया? और लाना क्या हो गया? क्रिया। बोलते लाना क्या हो गया? उधर से कोई बोलता सीता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। समझा क्या? जैसे और एग्जाम्पल एक लिखते हैं। तुम मेरे लिए फूल लाते हो, ठीक है। तुम क्या हो गया? कर्ता। लाना हो गया क्रिया। किसके लिए लाया? मेरे लिए हो गया संप्रदान। क्या? संप्रदान ना। अब फूल क्या हो गया? कर्म कारक। समझा? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बढ़ते आगे। आगे आगे क्या? 5 नंबर ना। 5 नंबर में कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान के बाद होता आपादान कारक। आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक होगा क्या? पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जिससे जुदाई या अलगाव समझा जाए। अर्थात जिस शब्द से या जिस वाक्य से हमें पता चले कि हाँ एक दूसरे से अलग हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग जानेंगे कि आपादान कारक है ना। अब कोई एग्जाम्पल बताइए जिस जहाँ पता चलेगी एक दूसरे से अलग हो रहा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। सही बताया जो भी बताया, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, निकलना क्या हो गया? क्रिया, भाग है ना। और गंगा क्या हो गया? कर्ता, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, है ना। अब देखो गंगा निकल गया कहाँ से? हिमालय से। तो हिमालय और गंगा के बीच अलगाव हुआ क्या? हिमालय और गंगा एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो क्या होगा? हिमालय से आपादान कारक। हिमालय से क्या होगा? आपादान। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? आपादान समझे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, वह घर से विद्यालय जाती है, ठीक है। वह घर से, तो जाना क्या हो गया? क्रिया। वह क्या होगा? करता। अब देखो घर से विद्यालय जाता है, जाती है ना। तो अलग हो रही है किससे? घर से अलग हो रही है। तो घर से क्या होगा?
आपादान कारक। घर से क्या होगा? आपादान कारक। बोलिए, किसी को दिक्कत है? घर से आपादान कारक। और बता दें क्या? जैसे कोई और एग्जांपल बताइए जिससे पता चले कि एक दूसरे से अलग हो रहा। हाँ, चलिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब हम जिससे सवाल पूछेंगे वही बताइए, क्योंकि हम जब पूछे सब समझ गया था। हाँ, समझ गया ना? तो अब इसमें बताइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में आपादान कारक कौन होगा? तुम बताओ। नहीं पता? बताइए ना, गलत होगा तो होगा, यहाँ मारपीट शुरू होगा। बताइए, जल्दी बताइए, समय नहीं है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपादान कारक बताना है। कोई बता सकता है? कौन बताना चाहेगा? बताइए। इतना समझाए फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, गलत बात। हाँ, पत्ते कैसे होगा? हम क्या बोले? जिससे अलग होगा। यहाँ किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो वृक्ष हो गया क्या? आपादान कारक। पत्ता तो कौन काम का फल, ये काम का फल पड़ता है इस पे ना? नहीं, काम का फल नहीं। मुख्य काम गिरने का कौन कर रहा है? पत्ता ना? तो पत्ता हो गया कर्ता, और गिरना क्या हो गया? क्रिया। और वृक्ष क्या हुआ? आपादान। इसमें कर्म नहीं है। समझे बात? कहाँ खोया? अरे दो, देखिए, आपादान कारक हो गया ना। अगर नहीं समझे तो और एग्जाम्पल लिख के समझाते हैं, पहले बोलेगा तब ना। जैसे वह या वे लोग पटना से आते हैं। वे लोग हो गया कर्ता कारक। वर्ब हो गया क्या? क्रिया, है ना? आना हो गया क्रिया। और कहाँ से आया? तो वह लोग पटना से अलग हुआ ना। आपादान कारक हो जाएगा पटना। नहीं, पटना से होगा आपादान कारक। वैसा शब्द या वाक्य जिससे पता चले कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग आपादान कारक उसको लिखेंगे। ठीक है? उधर कौन समझा रहा? उधर देख रहा, गलत बात। चलिए, 5वां नंबर हो गया कंप्लीट, आपादान कारक, है ना? अभी जब हम लोग पूरा कारक पढ़ लेंगे तो 5-7 एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग कारक को पहचानेंगे। ठीक है? आगे हो गया क्या? संबंध कारक, है ना? यहाँ तक ठीक है? कहाँ? यहाँ तक? चलिए, संबंध कारक। देखिए, जिससे पता चले, यहाँ लिखेंगे जिससे एक शब्द का संबंध, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है? जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पता चले कि एक दूसरे का कोई ना कोई है ना? जैसे राम का भाई कौन है रे? लक्ष्मण है ना? तो देखो, यहाँ राम और लक्ष्मण को कौन जोड़ रहा? का जोड़ रहा है ना? और राम का भाई, तो यहाँ राम का है ना, यह शब्द जोड़ने का काम कर रहा, और बता रहा एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के बीच का, कि दोनों क्या है? भाई है। तो यहाँ राम का हो जाएगा क्या? संबंध कारक। राम का क्या हो गया? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? जैसे लिखेंगे दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन कौन? दशरथ के 4 पुत्र थे।
तो आप देखो यहाँ जोड़ने का काम कौन रहा? दशरथ को और उसका पुत्र को कौन जोड़ रहा? के। हम क्या बोले? जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। यहाँ दशरथ के हो जाएगा संबंध कारक। क्या हो जाएगा? समझ रहा है ना? कहीं कोई डाउट? आगे बढ़े कि इसका एग्जाम्पल एक दो और बताएं। जैसे सीता की बहन गीता है, सीता और गीता को कौन जोड़ रहा है? की। तो सीता की हो जाएगा संबंध कारक, है ना? जैसे मेरे भाई का दोस्त तुम हो, अगर किसी को बोले तो भाई का क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अब मेरे भी वहाँ संबंध कारक होगा, मेरे भाई का एक साथ। हम बताएंगे कि कैसे, मतलब कुछ कुछ शब्द आता है जैसे के जुट गया तो ये संबंध कारक हो जाएगा, से है तो आपादान होगा या करण होगा, वो इसके बाद बताएंगे। पहले कारक को बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है? सातवां क्या होता है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक क्या होता है? कर्ता जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक। कर्ता किसको कहते हैं? काम करने वाले को। जैसे हम लोग कक्षा में हैं, कक्षे ने इसको क्लासे न कहते हैं। हम लोग अभी सब काम कर रहे हैं ना। तुम लोग बैठे बैठे कौन काम कर रहा है? पढ़ रहा। पढ़ना भी काम है ना। हम बोले अभी नार है लगा हुआ जिसमें पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, सोना भी काम है, नहीं है? हाँ, तो हम लोग अभी क्लास में है तो क्लास में हो जाएगा क्या? अधिकरण कारक। जैसे बंदर, वो जानता है ना, वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर बैठा है। यहाँ बैठा लिख दिया हमने रे। चलिए बैठा है, ध्यान दीजिएगा। बैठना हो गया क्या? क्रिया। बैठना क्या हुआ? क्रिया। तुम भी बंदर से कम नहीं है बाबू, है ना? शांत नहीं रहता है हमेशा। अब देखिए बंदर क्या हो गया? कर्ता। बैठने का काम कौन कर रहा है? बंदर, है ना? तो बंदर हो गया क्या? कारक। बंदर क्या हुआ? कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। और बैठना हो गया क्रिया। बैठना क्या? क्रिया। कहाँ बैठा है? वृक्ष पर। हम क्या लिखे? कर्ता जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कौन सा कारक? तो वृक्ष पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। समझे क्या? अधिकरण तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, जैसे दादाजी खटिया पर बैठे हैं, है ना? बूढ़ा हो जाता है आदमी, उसको खटिया पसंद होता है। क्यों? उसका जो नीचे जो फीता या रस्सी से बांधा होता है, बिना हुआ होता है, वह बड़ा नरम होता है और स्प्रिंग के जैसा करता है। उसको फील होता है हम मखमल के बिछावन पे सोए हैं, नहीं? इसीलिए उस पे सोता है। तो खटिया पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। समझे बात को? तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। तारे आकाश में, आप बताइए इसमें कौन सा अधिकरण कारक है? बोलो रे। आकाश में। आकाश में क्या है? अधिकरण कारक है। समझ गया बात को? जैसे तुम घर में बैठे हो, इसमें अधिकरण कारक बताइए। घर में। कहाँ? घर में। समझ गया बात को? जैसे मछली तालाब में तैर रही है। बोलिए। तालाब में क्या हो गया? मछली कर्ता कारक। हम बोले मछली, उधर से बोल रहा तैर रही है। मछली कर्ता कारक। तैरना क्या हो गया? क्रिया। कर्ता क्या हो गया? क्रिया क्या हो गया? तैरना, है ना? बताइए किसी को कोई दिक्कत है?
जैसे पेशेंट समझता बेड पर लेटा है, पेशेंट बेड पर लेटा है तो पेशेंट क्या हो गया? करता। लेटने का काम कौन कर रहा है? पेशेंट, है ना? रोगी रे, पेशेंट नहीं समझता। हाँ, ठीक है। तो और बेड पर लेटा हुआ तो बेड पर क्या हो गया? अधिकरण कारक तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया सबको बढ़िया से? चलिए आगे बढ़े। एक लास्ट बच गया। अधिकरण के बाद होता है संबोधन। क्या होता है रे? संबोधन क्या होता है? जब किसी को बुलाते हैं, ठीक है, बुलाते हैं, बोलते हैं हेरे यहाँ, नहीं बोलते हैं यहाँ हेरे, क्या हो गया? वैसे हेरे कुछ नहीं होता, रे होता है और हे अलग अलग होता है। नहीं, गांव घर में देना कोई महिला को बुलाता बोलता है हे, नहीं। अच्छा ठीक है, ये जो भी हो। संस्कृत में ना हे मतलब हे, जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, भगवान दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों होता है ना, तो उस समय हे मतलब रे भी होता है, हो भी होता है, सब हो जाता है। बुलाने का अलग अलग कला है ना, कोई कुछ कह के कोई कुछ कह के बुलाता है, कोई हे कहता है, कोई रे कहता है, कोई गे भी कहता है, नहीं कहता है, कोई अहो कहता है, नहीं कहता है, अजी भी कहता है, नहीं कहता है, कोई पत्नी पति को बुलाते हुए देखा है, क्या बोलता है? बोलता है ना। तो उस समय अजी भी क्या हुआ? हाँ, ए जी अजी जो भी बोलता है बोलने वाला। तो देखिए बोलने वाला पे डिपेंड करता है ना कि क्या बोले। तो पुकारने का जो भी कला है उसको हम लोग संबोधन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? संबोधन बोलते हैं ना। शोरगुल नहीं कीजिए, अगर हल्ला कीजिए तो कैसे हम पढ़ाएंगे ना। जैसे बोलते हैं ना हे भगवान दया करो, नहीं, तो वहाँ हे भगवान हम लोग पुकारते हैं भगवान को कह के, तो हे क्या हो गया? हट गधा, हे हो गया भगवान, हे हो गया संबोधन। देखिए संबोधन कारक लास्ट जो है, संबोधन संबोधन कारक, पुकारने, बात नहीं, बात मत कीजिए, पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसमें हम कैसे कैसे पुकार सकते हैं, जैसे हे, अरे, अहो, हंसता क्यों नहीं बोलता हो, ये जी, अजी भी बोलते हैं ना, आदि बहुत सारा आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो रे। जैसे बोलेंगे हे भगवान, हे भगवान दया कीजिए या कृपा कीजिए, तो यहाँ हे भगवान हम लोग हे कह के भगवान को बुलाए ना, तो हे क्या हो गया? संबोधन। समझा क्या? इसमें कोई किसी को दिक्कत है? आज हम लोग कारक को बढ़िया से पढ़े है ना। देखिए कारक के बाद, कारक समझ में आया सबको? अगर नहीं आया तो हम लोग जब अभी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वाक्य को अनुवाद करेंगे ना, उसमें दिक्कत होगा, क्योंकि कारक को तुम लोग पहचान नहीं पाएगा, ठीक है? और पहचानने के लिए ज़रूरी है। कारक को पहचानने का एक और तरीका है, विभक्ति चिन्ह के आधार पे पहचानते हैं हम लोग। किस चिन्ह के आधार पे? जो संस्कृत में मतलब बहुत काम करता है ग्रामर में, तो हम कारक से संबंधित ही है विभक्ति चिन्ह, उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विभक्ति चिन्ह।
कारक कितना रे? 8। कारक क्या? सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा तुम लोग बोल नहीं रहा कोई, संप्रदान, पांचवा आपादान, छठा संबंध, सातवां बोलिए जोर से, और आठवां संबोधन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यह भी जानना होगा कि कौन सा नंबर पे आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कारक। इसको क्या बोलेंगे? कारक। इसको बोलेंगे विभक्ति। जैसे देखिए प्रथमा आ जाएगा, किस में आएगा? तुमको संस्कृत में याद रखना हो, क्योंकि जब भी वाक्य हम शब्द रूप पे बनाएंगे ना। कहाँ खोया है तुमने? हाँ, क्या बोल रहा है? वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जो बता रहे हैं कम है क्या? वहाँ देख रहा था, यहाँ देखो, सीखना है तो। देखिए प्रथमा हो गया कर्ता, द्वितीय क्या हो गया? कर्म, तीसरा इसको हम लोग संस्कृत में तृतीया बोलेंगे, चौथा को चतुर्थी, चौथा को क्या बोलेंगे? पांचवा को पंचमी, छठा को छठी नहीं षष्ठी, छठी गदाध, अधिकरण को सप्तमी, और इसको संबोधन को संबोधन रहने दो। ठीक है, अष्टमी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीय कर्म कारक, तृतीय कर्म कारक, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी आपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी मस्ती करेगा बाबू क्लास में तो फिर हम चौड़ा कर देंगे। अब देखिए विभक्ति चिन्ह, कर्ता को पहचानेंगे कैसे? लास्ट में रहेगा ने लगा हुआ, शब्द के अंतिम में ने रहेगा। कर्म में रहेगा को, से, द्वारा रहेगा मतलब काम करने का साधन। ठीक है, संप्रदान को भी रहेगा या के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये सब हम बताएंगे कि कैसे कहाँ क्या आ रहा है ना, तुम लोग सब पहचानेगा और मन से समझेगा ना, मजा भी आएगा। ठीक है, आपादान हो गया से, ये भी देखिए से और ये भी से। तो ई से होगा जब जुदा होगा, मतलब बिछड़ेगा, अलग होगा, अलगाव। ठीक है, संबंध, इसमें रा रे री आएगा, रा रे री, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, मेरी, मेरा, मेरा भाई, मेरी माँ, है ना। और का के की भी आएगा, का के की, समझा? तो रा रे री और का के की आएगा किसमें? संबंध में। ए बहादुर क्या है? देखो ध्यान से इधर। अब अधिकरण क्या होगा? में रहेगा, में या पर। स्थान का जब संबोधन होगा हे, अरे, अहो, अजी, एगो भो भी होता है, पुकारने का होता है। हम लोग अभी इसका यूज नहीं करते, इसलिए तुम लोगों को भी पता नहीं होगा ना। आदि लिखेंगे। ठीक है, क्या होता? देखिए अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से और विभक्ति चिन्ह के माध्यम से और हम लोग कारक जो पढ़े सबको मिला करके पहचान लेंगे कि कौन कौन कारक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, राम ने रावण को लंका में जाकर धर्म की रक्षा के लिए तीर से मारा। कि धनुष से मारा रे? जो छोड़ता हो तीर है ना, सबसे पहले मारा क्या हो गया? क्रिया। कौन मारा? राम हो गया क्या? कर्ता। किसको मारा? रावण क्या हो गया? कर्म। कहाँ मारा? हम बोले कर्ता जिस स्थान पर हो उसे
अधिकरण कारक कहते हैं, नहीं बताए थे। और अधिकरण का परिभाषा भी देखिए क्या लिखा, अधिकरण कहाँ गया, में पर, यहाँ में आ रहा है, ये हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ को आया, यहाँ देखो को है कर्म, समझा, ने आया कर्ता। इसी के आधार पे पहचान लेते, पहचाना, खासो मत। अब देखो जाकर, ये तो क्रिया हो गया, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, नहीं रक्षा के लिए। किसका रक्षा? देखो धर्म की, का के की आता है कहाँ पे? खोजंडे की, तो ये हो गया संबंध। क्या हो गया ये? और के लिए, रक्षा के लिए, तो रक्षा क्या हो गया? अरे कर्ता जिसके लिए काम करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ऐसे झुक के देखता है, कर्ता जिसके लिए काम करे उसे, तो यहाँ रक्षा के लिए काम कराता है, ये हो गया संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। समझा बात को? अब देखो यहाँ के लिए आया, यहाँ पे के लिए है संप्रदान, धर्म की आया, यहाँ की आया, संबंध कारक। समझ रहा ना? मारने का साधन क्या है? तीर। कर्ता जिस साधन से मारे, नहीं काम करे, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? ओह क्या हो गया है? अब तुम लोग कारक को पहचान लेगा बढ़िया से? किसी को कोई दिक्कत भी होगा? एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें हम तुम लोगों को पूछेंगे कि कौन कौन कारक है, तो बता देना तुम लोग, ठीक है? अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर हम आगे अभी पढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल इधर से लिखते हैं, सबको दिखेगा। क्या लिखे? हाँ शशि है, शशि नाम है एक लड़का का। शशि ठीक है, शशि नाम है एक, शीशम की सटकी समझता है? क्या होता है सटकी? छड़ी को गाँव भर में सटकी बोलता, सट्टा भी बोलता। शशि ने शीशम की सटकी से सरकते हुए सांप को शीशबन्नी समझते हैं? क्या होता है शीशबन्नी? जहाँ खाली शीशम का पेड़ रहे, जैसे आम का पेड़ है तो आम बगीचा बोलते हैं ना, आम बगान, वैसे खाली शीशम का पेड़ है उसको शीशबन्नी बोलते हैं। शीशबन्नी में जाकर सट सटा दिया, देखो सट सटा दिया, क्या पीटा उसको फट्टी लेकर के बार बार, ठीक है? अब इसमें आप बताइए कौन कौन कारक है, नहीं है, बताइए तो। शीशा कहाँ? शीशा कहाँ? शशि है, शशि हो गया कर्ता, शशि क्या हो गया? कर्ता। अब देखिए शीशम की सटकी या शीशम की हो गया संबंध, शीशम क्या हो गया? किससे? सटकी से। मारने का साधन क्या? छड़ी। छड़ी कौन हुआ? सटकी बोला, ये हो गया। और सरकते हुए थी तो क्रिया हुआ सरकना, मतलब सरकना समझते हैं? भागना जल्दी जल्दी, और धीरे धीरे जो सरकेगा, जैसे कछुआ सरकता है धीरे धीरे, है ना? तो सरकना क्रिया हो गया। किसको? किसको मारा? सांप को। सांप क्या हो गया? कर्म कारक। क्या? शीशबन्नी में कर्ता जिस स्थान पर, शशि कहाँ है? शीशबन्नी में। कहाँ? शीशम का बगान, तो शीशबन्नी क्या हो गया? अधिकरण। अब देखो जाकर, जानात क्रिया हो गया, सट सटा दिया, ये भी क्रिया हो गया, मतलब पीट दिया। किसी को दिक्कत? सब कारक को समझा बढ़िया से? ठीक है, इसको बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते, कल हम लोग विभक्ति चिन्ह, आज जो विभक्ति चिन्ह बताए हैं इसको भी याद कर लीजिएगा। कल हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे बालक शब्द, फल शब्द, लता शब्द, उसमें इसका यूज होगा। और संस्कृत में
अनुवाद के लिए कारक का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जी सर। उम्मीद है समझ में सबको बढ़िया से आया होगा। आया ना? यस सर। ठीक है।